समुद्र में मिली द्वारका नगरी की कहानी भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। माना जाता है कि प्राचीन द्वारका नगरी, जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था, कभी अरब सागर के तट पर स्थित एक समृद्ध और भव्य शहर था। पौराणिक कथाएं, हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे कि महाभारत और श्रीमद् भागवत में द्वारका का उल्लेख एक शानदार राजधानी के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारकापुरी बसाई थी। इन ग्रंथों के अनुसार द्वारका एक सुनियोजित शहर था, जिसमें सुंदर महल, उद्यान और उन्नत संरचनाएं थी। यह भी माना जाता है कि कृष्ण के देहत्याग के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। पुरातत्वीय साक्ष्य, हाल के दशकों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और समुद्री पुरातत्वविदों ने द्वारका के तट के पास समुद्र में कई संरचनाओं और अवशेषों की खोज की है। इन खोजों में पत्थर की दीवारें, स्तंभों के अवशेष और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां शामिल हैं, जो प्राचीन काल की उपस्थिति का संकेत देती हैं। पानी के नीचे मिली संरचनाओं की कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक विश्लेषणों से पता चला है कि ये अवशेष कई हजार साल पुराने हो सकते हैं, जो पौराणिक कथाओं में वर्णित द्वारका के समय काल से मेल खाते हैं। बेट द्वारका के पास किए गए उत्खननों में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के काल की मोहरें और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता को और पुष्ट करते हैं। समुद्र में मिली पत्थर की लंगरें और अन्य वस्तुएं प्राचीन काल में द्वारका के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होने की संभावना को। समुद्र में मिली द्वारका नगरी को समुद्री पुरातत्वविद और वैज्ञानिक प्रोफेसर एस.आर. राव, जाने माने पुरातत्वविद, जिन्होंने 1980 के दशक में द्वारका के पास समुद्र में महत्वपूर्ण खोजें की, जिनमें डूबी हुई दीवारों और कलाकृतियों के अवशेष शामिल हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ इन संरचनाओं का दस्तावेजीकरण और अध्ययन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारी और टीमें एएसआई की समुद्री पुरातत्व इकाई नियमित रूप से द्वारका के तट पर और समुद्र में अन्वेषण और उत्खनन कार्य करती रही है। इन टीमों के सदस्यों ने पानी के नीचे की संरचनाओं और अवशेषों को देखा और उनका अध्ययन किया है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईओ के वैज्ञानिकों ने भी समुद्री सर्वेक्षण और अनुसंधान में भाग लिया है, जिससे द्वारका के पॉडवॉर्ड अवशेषों की जानकारी मिली है। अन्य समुद्री पुरातत्वविद और शोधकर्ता, भारत और विदेशों के कई अन्य शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों ने विभिन्न समयों पर द्वारका के समुद्री क्षेत्र का दौरा किया है और डूबे हुए शहर के अवशेषों को देखा है। 2. नौसेना के गोताखोर। भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने भी कई अवसरों पर बचाव और सर्वेक्षण कार्यों के दौरान समुद्र में डूबी हुई संरचनाओं को देखा है। 3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में समुद्र के भीतर स्कूबा डाइविंग करके भगवान कृष्ण के प्राचीन नगरी के दर्शन किए थे। 4. भविष्य में पर्यटक संभावित। ऐसी योजनाएं हैं कि पर्यटकों को पनडुब्बियों के माध्यम से समुद्र में डूबी हुई द्वारका नगरी के अवशेषों को दिखाने की व्यवस्था की जा सकती है। यदि यह परियोजना साकार होती है, तो आम लोग भी भविष्य में इस प्राचीन नगरी को देख सकेंगे। यह ध्यान रखना